अल्पों में वर्णित इकाइयों में अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? तो यहाँ टेरा इकाई सबसे बड़ी है। टेरा का मान होता है 10⁻12। वहीं हेक्टो का मान होता है 10⁻2 तथा डेका का मान होता है 10⁻1 तथा गीगा का मान होता है 10⁻9। इस तरह टेरा सबसे बड़ा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो एक लकड़ी के बल्ले को वस्तु के रूप में अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस वस्तु के माध्यम से प्रकाश आर पार नहीं जाए उसे अपारदर्शी कहते हैं, तथा जिस माध्यम से प्रकाश आर पार जाए उसे पारदर्शी, तथा जिस माध्यम से प्रकाश आर पार धुंधला जाए उसे पारभासी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? तो इनमें से सिलिका जो है पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य घटकों में से एक है। सिलिका जो है सियाल का भाग होता है। सियाल जो है सिलिकम तथा एल्युमिनियम को मिलाकर सियाल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतकों के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो उसे आइरिस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को डैश तक पढ़ा जा सकता है? तो एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक पढ़ा जा सकता है। मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सी तथा अगर फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। इस वीडियो में प्लेटफॉर्म का न्यू प्रैक्टिस सेट जिसमें 120 प्रश्न का सेट दिया गया है, हल कराया गया है। इससे पहले भी इसका पहला सेट चैनल पर डाला जा चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट सेट तथा मैथ एंड रीजनिंग का सोल्यूशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, उसे जाकर ज़रूर देखें। साथ ही बीपीएससी टीचर से संबंधित अन्य वीडियो भी चैनल पर डाला जा चुका है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे भी ज़रूर देखें। वे सभी आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो भूकंप की एस तरंगे में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। भूकंप जो है सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई पास्कल होता है। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होता है? तो माध्यम वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होता है। सर्वाधिक ध्वनि ठोस में होता है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय मान चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? तो इनमें से चांदी जो है उच्चतम ऊष्मीय चालकता और तथा उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। चांदी जो है ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, यानी सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक में रखा जाता है तो वे सिकोड़ने लगता है, क्योंकि यह बाह्य परासरण के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? क्रोमाइट खनिज का वैज्ञानिक नाम आयरन क्रोमियम ऑक्साइड है। क्रोमाइट जो है लोहा तथा क्रोमियम के सम्मिश्रण से बनने वाला खनिज है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन ऑक्साइड का एक गुण है? तो यह सिलिकॉन ऑक्साइड का गुण है, इसका गलनांक उच्च होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड का सूत्र होता है SiO2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलेय के रूप में शामिल होता है? तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलेय के रूप में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो आयोडीन जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। साथ ही ऊर्ध्वपातन के अन्य उदाहरण हैं जैसे कपूर,
तथा नेफ्थलीन भी ऊर्ध्वपातित वस्तु है। तथा ऊर्ध्वपातन उस क्रिया को कहते हैं जिसमें अगर कोई ठोस हो उसको ताप दिया जाए और वह द्रव न बन करके डायरेक्ट अगर गैस बन जाता है तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को कहा जाता है? तो हड्डी के घनत्व तथा सामर्थ्य के ह्रास को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होता है? तो रेबीज जो है प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होता है। रेबीज जो है रैबिडो वायरस के कारण होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज के टीका का खोज लुई पाश्चर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पारा विषाक्तता जो है मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है। इसमें मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 59 नंबर, हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा का रूप होती है? तो हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा का रूप कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में CH तथा O यानी CHO का अनुपात 1:2:1 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? तो कोरल जो है जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। इसका अन्य उदाहरण है हाइड्रा, मूंगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? तो हैजा का टीका जेम फेरेन द्वारा विकसित किया गया था। वहीं एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका तथा जोनास सोल्क ने पोलियो का टीका की खोज की थी। यह जो हैजा का टीका है यह विब्रियो जीवाणु द्वारा होता है तथा यह प्रदूषित जल द्वारा फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस तथा लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो हाइपोथैलेमस जो है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, जो कि पोन्स पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। मस्तिष्क का 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग तथा पश्च भाग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 64 नंबर, वे प्राणु जरायुज कहलाते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। यह स्तनधारी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है? तो इसमें से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव जो है इकाइनोडर्मेटा है। वहीं आर्थ्रोपोडा एक लिंगी जीव है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन है? तो उनमें से एक परफ्लुरोकार्बन है, जबकि अन्य है CO2, CH4, N2O। यह प्रोटोकॉल जो है 1997 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम तेरोइलग्यूटेमिक अम्ल है तथा स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C को कहा जाता है तथा लैक्टिक अम्ल मिल्क में यानी दूध में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो विटामिन B12 जो है एकमात्र विटामिन है जो जल में घुलनशील है तथा इसे यकृत में संग्रहित किया जा सकता है। तथा विटामिन BC जो है जल में घुलनशील है, जबकि A, D के तथा K वसा में
घुलनशील होता है। विटामिन B12 को कोबालामाइन के नाम से जानते हैं तथा इसकी कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल हो जाता है? तो यहाँ बिटुमिनस जो है भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल हो जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% होता है। वहीं एंथ्रासाइट जो है उच्च कोटि का कोयला है जिसमें 85% से अधिक कार्बन की मात्रा होता है, जबकि निम्न कोटि का कोयला पीट होता है जिसमें 50 से 60% की मात्रा कार्बन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्मकाल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाला प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो इस तारामंडल को सप्तर्षि तारामंडल के नाम से जाना जाता है जो कि उत्तर दिशा में दिखाई देता है। आकाश में नवासी तारामंडल हैं। निम्नलिखित में से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फरयुक्त यौगिकों में से एक है? तो इनमें लहसुन और प्याज में मौजूद सक्रिय सल्फरयुक्त यौगिकों में से एल्सिन है। गंध के कारण यानी जो होता है लहसुन तथा प्याज जो होता है सल्फर के कारण इसमें गंध होता है तथा प्याज छीलने पर जो आंसू आता है वह सल्फोनिक अम्ल के कारण होता है। इथेनॉल जो है गाड़ी में फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से सत्य नहीं है जो है हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं, यह गलत है। जबकि हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, सही है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, यह भी सही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा जाते हैं, यह भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा सत्य नहीं है, बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2020 में किस महाद्वीपीय पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया? तो अंटार्कटिका पर 2020 में सबसे बड़ा छिद्र देखा गया। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिक में नहीं है? तो इनमें से हिमालय जो है भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिक में नहीं है, जबकि भारतीय दक्षिण गंगोत्री मैत्री अंटार्कटिक में स्थित है। इनमें सबसे नई अंटार्कटिक में भारत की 2012 में स्थापित होने वाले भारतीय है, जबकि हिमालय जो है आर्कटिक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो लोएस चट्टान परतदार चट्टाने के उदाहरण है। लोएस चट्टान जो है पीला या भूरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, आईएनए बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? आईएनए बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकीलों में भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू तथा पंडित नेहरू थे। इनमें प्रमुख भूलाभाई देसाई थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो अगस्त 1917 की घोषणा द्वारा भारत को धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था? तो दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश ने दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश द्वारा लाहौर से दिल्ली राजधानी लाया गया था। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो दादा भाई नौरोजी ने 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। इन्होंने लिबरल पार्टी से जीता हासिल की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास के उत्तर वैदिक काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल के नाम से जाना जाता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता काल को कांस्य युगीन काल कहा जाता है। तथा यह भी जान लीजिए कि उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम लोहा का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन था? तो यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना कलकत्ता में
1770 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के रूप में उसकी सेवा की थी? तो शाहजहां की जहां आरा पुत्री ने शाहजहां को कैद के समय उसकी सेवा की थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश भू आवेष्टिक देश नहीं है? तो इनमें से बांग्लादेश जो है भू आवेष्टिक देश नहीं है। भू आवेष्टिक देश उसे कहते हैं जो कि समुद्र से सटा नहीं होता है, जबकि बांग्लादेश समुद्र से सटा हुआ है, जबकि भूटान, उज्बेकिस्तान, लिechtenstein समुद्र के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक तथा आपातकालीन शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति को किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? तो दमन दीव जो है बालक बालिका अनुपात में सबसे निचले स्तर पर है, जबकि भारत का लिंग अनुपात 943 है 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ किसकी राजदरबारी कवि था? तो प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ जो है विक्रमादित्य की दरबारी कवि था। विक्रमादित्य जो है चालुक्य वंश का प्रतापी राजा था। नेक्स्ट प्रश्न, कथन ए, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पश्चिम चंपारण है, सही है। कथन आर, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर है, यह भी सही है। तो इसका उत्तर है ए एवं आर दोनों सही है। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु रामानंद थे। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कहा जाता है, जबकि संत कबीर जो हैं निर्गुण पंथी थे। नेक्स्ट प्रश्न, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? तो सिंध को अंग्रेजों ने 1843 में अधिकृत किया था। नेक्स्ट प्रश्न, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह कलकत्ता तथा आगरा के बीच थी। 96 में वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? तो वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी का मान मर्दन किया गया। यह पेरिस में हुआ था तथा वर्साई की संधि के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। 98 नंबर, गंगा नदी को दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि विकिरण है। नेक्स्ट प्रश्न, बिल्ली बिल्ली का अभिप्राय क्या है? तो बिल्ली बिल्ली का अभिप्राय ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट प्रश्न, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है? तो संसदात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार विधायिका तथा कार्यपालिका का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि प्रति 2 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा राज्यसभा एक उच्च सदन तथा अस्थायी सदन है। नेक्स्ट प्रश्न, 103 नंबर, न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया? तो न्याय के आर्थिक आयाम पर पूंजीपतिवादियों द्वारा जोर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री 1960 में बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न, राजनीतिक समता पाई जाती है? तो राजनीतिक समता सार्वभौमिक व्यस्त अधिकार में पाई जाती है। इसने कहा है, नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। तो यह कथन गेटेल का है। इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। इसे
रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। तथा इसके तहत जेम्स द्वितीय को हटाकर विलियम तृतीय को राजा बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 109 नंबर, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉबिन्सन का है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अकबर के 9 रत्नों में से के निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया? तो अकबर के 9 रत्नों में से फैजी के निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? तो भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय जो है कोचीन में स्थित है। यह सबसे बड़ा प्रांगण वाला बंदरगाह है। 114, कोप 28 की एडवाइजरी कमेटी में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया? तो कोप 28 की एडवाइजरी कमेटी में मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस के प्रमुख है भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया था। कोप 28 की बैठक दुबई में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, वार एंड वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड वुमन पुस्तक के लेखक डॉक्टर M.A. हसन है। नेक्स्ट प्रश्न, टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप अवार्ड दिया गया? तो टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु शुभमन गिल को ऑरेंज कप दिया गया। वहीं यशस्वी जायसवाल को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। ये नीदरलैंड के हैं तथा ये रेड बुल के चालक हैं। नेक्स्ट, IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, 119, मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को 2022 के लिए दिया गया। वहीं नीलमणि फुकन को 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 30 मई को मनाया गया। इस तरह यह सेकेंड न्यू प्रैक्टिस सेट जो प्लेटफॉर्म का है 120 क्वेश्चन का खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।